ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से उपदेश किया है, संसार में कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म के अनुसार फल मैं खुद सुता दूंगा। इस संसार में अधिकांश मानव गृहस्थ का जीवन जीते हैं। गृहस्थ का कर्म गृहस्थी का निर्वहन करने के लिए कर्तव्य के अंतर्गत वह शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, आवास, वस्त्र इनकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम कर्म करना ही है। तभी ये जीवन जन्म से लेके परिवर्तन तक लगभग 100 साल तक चल सकता है। बिना कर्तव्यों के निर्वहन के जीवन निर्वाह संभव ही नहीं है। भगवान ने सभी मानवों को कर्म करने हेतु कर्मेंद्रिय प्रदान की है। कर्मेंद्रियों में दैनिक रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, में धन अर्जन से संबंधित सांसारिक गृहस्थी चलाने हेतु तीन कर्मेंद्रिय विशेष तौर से सक्रिय रहती है। वाणी, हाथ, पाँव। इस संसार में कर्मभूमि में वाणी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम लोग सरल भाषा में भाषा शैली कहते हैं, जो शब्द मुख से बाहर निकलते हैं। वाणी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकार की हो सकती है। सांसारिक कर्म में, कर्तव्यों के निर्वहन में विचारों की भिन्नता, मतभेद, यह सृष्टिकर्ता की रचना का, सृष्टि का भाग है। सामाजिक जीवन में अक्सर सुनने को मिलता है, अमुक दो व्यक्तियों में मतभेद चल रहा है। मतभेद चलता नहीं है, यह स्वतः सृष्टिकर्ता की सृष्टि में मानव में निहित है। सभी मत में भेद है। यहाँ जितने व्यक्ति हैं उतने मत हैं।
सबके अपने सोचने के तरीके अलग हैं और सभी में अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का अहंकार बिल्कुल 100% कन्फर्म उसके अंदर निहित है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति मानव रूप में मानव देह अगर पाया है वो, तो बिरले पूज्य महापुरुषों को छोड़ के सभी व्यक्तियों में, सभी मानव आकृतियों में अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति सभी में है। इसका अनुभव कोई भी प्रैक्टिकल रूप से कर सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का सामना होते ही 1 से 2 होने पर विचारों के श्रेष्ठता का परिचय मिलना शुरू हो जाता है। और यह विचारों की श्रेष्ठता उसमें 2 चीज निहित है। किसी भी मानव का उसका अपना हित कहिए, भला कहिए, उसका स्वार्थ कहिए, पहला तो ये जुड़ा होता है। और दूसरा, हर व्यक्ति की कमजोरी है पूज्य महापुरुषों, बिरले महापुरुषों को छोड़ के किसी भी संसार के मानव से अगर देखा जाए उसको, तो उसकी भी कमजोरी मिलेगी कि वो हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। सबकी एक ही मांग है कि हमको हमारा कान, जिसको श्रवणेंद्रियां आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है, श्रवणेंद्रिय है, कान ज्ञानेंद्रिय भी है, इससे श्रवण होता है, सुनाई पड़ता है, इसको कान कहते हैं। हर कान ये सुनने के लिए उत्सुक रहता है अपनी प्रशंसा। प्रशंसा सबकी कमजोरी पूरे मानव जात की है। और अपना स्वार्थ, अपने हित की पूर्ति, इसी से प्रेरित इसका विचार भी है। अपना सम्मान, अपनी प्रशंसा और अपने स्वार्थ और हित से प्रेरित सभी मानव के विचार हैं, एक तरफ से पूज्य महापुरुषों को छोड़ के। बिरले ही पूज्य महापुरुष होंगे जो प्रशंसा से खुश ना होते हों, नहीं तो ऐसा अनुभव होता है कि बहुत ही श्रेष्ठ पूजनीय महापुरुषों को अगर अवतार कह दिया जाए भगवान का, तो हो सकता है किसी कोने में उनको भी प्रसन्नता हो जाए। लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ, पूज्य महापुरुषों को कोटि कोटि नमन है। वो भगवान के अवतार ही होते हैं और वो मान अपमान से लाखों करोड़ों कोस दूर होते हैं। लेकिन ये मानव जात की कमजोरी है। अपनी प्रशंसा सुनना ये सबकी कमजोरी है। अपना हित और अपने स्वार्थ से प्रेरित विचार का उद्गम होना ये सभी के साथ है। किसी भी कीमत पर कोई भी मानव अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का पूरा प्रयास करता है। भले ही टकराव की स्थिति बन जाए, भले ही वो बाद में डिप्रेशन में चला जाए, भले ही वो समस्या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तक चली जाए,
अगर सरल व्यक्ति भी है तो वो सरल भाषा में ही अपने विचारों को श्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करता है। विचारों की भिन्नता और अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति एक से दो हो जाने पे शुरू हो जाती है। जब तक अकेला है तब तक कोई भी व्यक्ति शांत रह सकता है, अपने आप से वो चिंतन करके लौटता रहता है। वो किसी के प्रति अगर वो भगवत मार्ग से नहीं जुड़ा है तो किसी न किसी रूप में प्राणी व्यक्ति स्थान के अनंत आकृति रूपी नाम में कहीं न कहीं वो लिप्त रहता है उसका मन। जीवन की मूल आवश्यकताओं तक बेहतर से बेहतर कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना चाहिए और यदि सबकी एक ही मांग है कि हमारी प्रशंसा हो और हमारे स्वार्थ से संबंधित चर्चा हो तो बड़े आश्चर्य की बात है, सृष्टिकर्ता की रचना में कैसी सृष्टि बना दिया है विचित्र कि सबकी एक ही डिमांड कर दिया है, सबकी एक ही मांग है कि हमारा सम्मान हो, हमारी प्रशंसा हो और हमारे हित ही का चर्चा हो। बहुत आश्चर्य है, बहुत रहस्यमयी है, भगवान की लीला है ये। जीवन में गृहस्थों का जीवन अधिकांश है संसार में, तो गृहस्थों के लिए कर्तव्य बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, कर्म महत्व रखता है। जैसा कि भगवान कृष्ण की वाणी है, ये कर्मभूमि है, कर्म करते रहिए और निरंतर कर्म अंतिम सांस तक करना होता है। ये प्रशंसा शब्द है, किसी को प्रसन्न तो आसानी से कर देता है, लेकिन अगर हम किसी की प्रशंसा करना चाहें या उसके स्वार्थ से संबंधित कुछ हितकारी वाणी बोलना चाहें तो उसमें कोई हमारा धन नहीं खर्च होता है, कुछ भी नहीं जाता है। खाली ये सद्भावना युक्त एक भाषा है, एक वाणी है जो किसी व्यक्ति के सामने मिलने पे थोड़ी सी उसकी प्रशंसा कर दी जाए, सरल स्वभाव से, सरलता से, विनम्रता से उससे नमन करके उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए और उसके हितों से संबंधित कोई चर्चा किसी भी प्रकार की थोड़ी सी उसका एक अंश भी कर दिया जाए जो हमें करने में एकदम फ्री है, हमारा कुछ नहीं जाता है, केवल वाणी से करना है। इतना करने पे इस कर्म भूमि में कर्तव्यों के निर्वहन में बहुत ही सरलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। सद्भावना देने से और जिसको सद्भावना दिया जा रहा है उससे अगर यह प्रवृत्ति बनाई जाएगी सद्भावना बांटने की, किसी की हितकारी चर्चा, उसके सम्मान की चर्चा को जीवन में साथ में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए तो जो उसके विचारों की श्रेष्ठता है उसका भी लाभ हमें मिल सकता है और जीवन कुछ हद तक आसान हो जाएगा।
विचारों की भिन्नता और अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, इसका प्रभाव कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जो उसके प्रमुख भी बैठे हैं, सभी के अपने परिजन होते हैं। सभी के साथ 2, 4, 6 लोग कम से कम उसके परिजन होते हैं, घरेलू, माता पिता, पुत्र पत्नी, जो सबका न्याय कर देते हैं गवाहों पे, सबूतों पे। अगर विचार करके देखें तो विचारों की भिन्नता और अपने अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, इसका प्रभाव कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके परिवारों पे भी पड़ता है। विचारों की भिन्नता का प्रभाव सबसे पहले अपने ही परिवार पे पड़ता है। संसार का अधिकतम व्यक्ति गृहस्थ का ही जीवन जीता है। जीवन का एक कटु अनुभव दिखता है कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस संसार में जिसको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा न लगा हो या अपनी हितकारी भाषा उसको अच्छी नहीं लगती हो। दो चीज़ तो चाहता ही चाहता है वो, उसके बाद ही वो अपने कर्मभूमि में प्राणी, वस्तु, स्थान के अनंत आकृतियों के वस्तुओं का प्राप्त करने हेतु प्रयास भी करता है। मनुष्य जीवन में जीवन चलाने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा हेतु के लिए अथक कर्तव्यों का प्रयास करना चाहिए। और जीवन में यथासंभव अपनी सफलता के लिए जिसके संपर्क में जाएं, थोड़ी सी उसकी प्रशंसा और उसके हितकारी चर्चा उसके लिए जरूर कर दें, जिससे हमारे कर्तव्यों के निर्वहन में, कर्मभूमि में बहुत मदद मिलेगी। विचारों की भिन्नता, अपने विचारों की सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, जिसमें अपना हित और अपना सम्मान ही जुड़ा है, इसमें पूरा संसार जल रहा है। पूरे संसार का विघटन इसी में छिपा हुआ है। ये बहुत रहस्यमयी है। वेद का स्वाध्याय तो नहीं है, लेकिन वेद की ही वाणी है। टीवी के माध्यम से, महापुरुष के वचन से मुझे भी मिला है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, विचारों में भिन्नता है। और अहंकार की चर्चा तो अधिकतम पूज्य महापुरुष लोग करते ही रहते हैं। वो तो गीता जी, भागवत जी,
अन्य पुराणों से मिलते हैं, जिनके स्वाध्याय से बहुत कुछ मिलता है सीखने को। और पूज्य महापुरुषों के सत्संग से, गुरुदेव भगवान की परम कृपा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं की बात दोहराया जाता है, अपने तरफ से कुछ नहीं। कुछ चीज़ें अनुभव में हैं, वो अनुभव जरूर बताई जाती हैं। सरकारी सेवानिवृत्त होने वाली उम्र के पड़ाव पे ये मानव आकृति है, जो अपने गुरुदेव भगवान, पूज्य महापुरुषों के सत्संग रूपी प्रसाद से या सांसारिक सामाजिक अनुभव से समझ में आया कि हर मानव की दो कमजोरी, अपनी प्रशंसा, अपना हित, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और यही सांसारिक विवाद का पूरा कारण बनता है। इसी के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी है। संविधान की रचना करने वाले, भारत के संविधान की रचना करने वाले महापुरुष वास्तव में ज्ञानी थे। वो, जिसको हमारे सनातन शास्त्र माया कहते हैं, तो माया पे ही उन्होंने पूरा संविधान लिखा है। सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों में उसका मूल शीर्षक यही है, मन वाणी शरीर से किसी का अहित न हो सके तो हित किया जाए, अन्यथा अहित तो ना ही हो। यही कार्य एवं व्यवहार की आवश्यकता है। और संविधान के रचयिता ने भी सभी सरकारी आदेश जनहित के लिए ही बनाया है। और किसी भी सरकारी तंत्र में काम करने वाले को हर 1 वर्ष बाद उसकी गोपनीय चरितपंजी लिखी जाती है। तो उसमें भी कार्य एवं व्यवहार, तो व्यवहार तो वाणी का विषय हो गया, और कार्य जो है जो कर्मेंद्रिय द्वारा किया गया, जो संवैधानिक नियमों के तहत है। तो कार्य एवं व्यवहार की विवेचना संविधान की रचयिता ने उसकी व्यवस्था कर रखी है कि हर राजकीय कार्य करने वाले की सेवा में 1 वर्ष के बाद उसकी गोपनीय चरितपंजी, जिसको चरित्र कहा जाता है, चरितपंजी, कार्य एवं व्यवहार की समीक्षा की जाती है। वही हमारे सनातन शास्त्र भी कहते हैं कि परहित सरित धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। ये भी परहित की बात करते हैं शास्त्र भी, और संविधान भी हमारा जनहित की बात करता है। तो जनहित परहित एक ही चीज़ है। आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोच्च कर्म, ज्ञान, भक्ति सब कुछ भगवान नाम रूपी चरण में है।
भगवान नाम में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। वर्तमान में हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे महापूज्य महापुरुषों का अवतार है कि जिनके वचनों को सुन के उनका चिंतन मनन कर लिया जाए, जीवन में उतारा जाए, तो मानव जीवन की धन्यता हो जाएगी। इसलिए जन्म से लेके जीवन के अंतिम पड़ाव तक, परिवर्तन तक, कर्मभूमि में रहते हुए कर्तव्यों का निर्वहन, किसी के अहित अपमान को बचाते हुए अपने लिए बेहतर से बेहतर प्रयास, बेहतर से बेहतर कर्म, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद भी यदि प्रयास हो सकता है तो ये संसार सृष्टिकर्ता द्वारा सृष्टि की रचना करने वाले का एक बगीचा है। ये उस बगीचे का विकास में भगवान को समर्पित करते हुए अधिकतम विकास में सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है। जो भी संवैधानिक पैतृक परंपरा है वो तो उसके संतानों को मिलना ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी भी मनुष्य को तू माने भगवान और तेरा तुझको अर्पण, इस भावना से संसार में अधिकतम विकास का प्रयास करना चाहिए। भगवान नाम रूपी चरण, नाम रूपी चरण की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान के बारे में एक स्थिति में सभी वेद पुराण नेति नेत अनिर्वचनीय कह के रुक जाते हैं। इसलिए भगवत नाम सर्वोच्च कर्म, सर्वोच्च धर्म, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च भक्ति, सब कुछ है। सभी से अनुरोध है अपने जीवन में स्वीकार भाव लाना, झुकना सीखिए। स्वीकार भाव, समर्पण भाव, ये पूज्य महापुरुष भी इसका उपदेश करते हैं। इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। किसी व्यक्ति से नमन हम नहीं करते हैं, जो उसमें भगवत तत्व है, उस तत्व को जिसके प्रकाश से सांसें चल रही हैं, कोई भी व्यक्ति चल रहा है, दिख रहा है, नमन उसको किया जाता है। किसी आकृति को नमन नहीं होता है। आकृति एक आधार है। हरि गुरु एक ही है।
व्यास गद्दी वो हरि का सगुण स्वरूप है। जब भी व्यास गद्दी पे कोई पूज्य महापुरुष बैठते हैं तो उस समय वो सगुण निर्गुण दोनों पर ब्रह्म होके बैठते हैं। उस समय उनका उपदेश शास्त्रवत सत्संग जीवन में अमृत भर देगा। विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, उसका अहंकार, इसको बहुत ही विचार से समझने की आवश्यकता है। इसको समझने के बाद पारिवारिक कलह से बहुत हद तक बचा जा सकता है। जिनके यहाँ सब कुछ भरा हुआ है, अरबों की संपत्ति है, मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ है, वहाँ 4 ही सदस्य, 6 सदस्य, 3 सदस्य, 5 सदस्य में ही इतना टकराव है। वहाँ जहाँ सर्व संपन्न है वहाँ भी टकराव, तो क्यों टकराव है? वहाँ एक ही टकराव है, सभी को अपना हित चाहिए, सभी को अपना सम्मान चाहिए, और मेरा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है, सबके दिमाग भरा हुआ है। जब सबकी एक डिमांड है तो देने वाला कौन है? तो इससे बेहतर है कि हम ही सबसे छोटे हैं, हम ही स्वीकार भाव रखते हैं। सामने वाला उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? किसी के विचारों को स्वीकार करना बहुत आसान काम है। किसी के विचारों पे अपने विचार को श्रेष्ठ घोषित करना, यह डिप्रेशन पैदा कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। बीमार कर देगा, डिप्रेशन पैदा कर देगा, और किस स्तर तक टकराव होगा वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तक जा सकता है। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।